नंबर 1, किस पे विश्वास करना है? खुद के ऊपर विश्वास करना है। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। और आज ये विश्वास आप लेके जाइएगा। अगर ये विश्वास अभी तक, मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर हाथ तो खड़े कर दिए थे अभी आपने 3 बातों में, लेकिन वो विश्वास अभी तक आपके अंदर आया ही नहीं है। वो विश्वास जिसके अंदर आता है ना, उसके साथ अगर आदमी खड़ा हो जाए ना, 5 फुट दूर से करंट लगता है। जो अभी आपने हाथ खड़े किए थे ना, सीरियसली, उसको फिर अपलाइन की जरूरत नहीं होती है। फिर वो छोटी छोटी चीजों पर रोता नहीं है। फिर वो खुद पर विश्वास। आज अपने आप को यहां पे चेक कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से बात कीजिए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में लोगों को देख के भी हाथ खड़ा कर देते हैं। कि क्या आपको वाकई लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में वाकई कामयाब हो सकते हैं? देर हो सकती है, वो एक अलग बात है, टाइम लग सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब ये अंदर से पक्का बिलीव जिस दिन आएगा ना कि हाँ यार मैं कामयाब हो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये अगर अंदर से फीलिंग आ रही है तो पहले स्टेप में आप पास हो, समझ लो। और अगर अंदर कंफ्यूजन है, अगर ये कंफ्यूजन है, करके देख लेता हूं यार, चल गया तो ठीक है, नहीं तो। वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक आदमी गया बाहर विदेश के अंदर, जापान जैसी कंट्री के अंदर गया, तो वहां पे चाय ऑर्डर की, तो एक आदमी ने चाय ऑर्डर की, तो एक बार उनको चाय मिल गई। तो 3 आदमी बैठे थे, 2 जापान के थे, एक अमेरिका का था, एक जापान का था, एक इंडियन था। तो जैसी चाय आई तो एक बार चाय पी ली, एक आदमी ने कप को उल्टा रख दिया, एक ने सीधा रख दिया। अब इंडियन आदमी सोचे मैं क्या करूं। तो थोड़ी देर बाद वेटर आया, तो वेटर ने जो उल्टा आदमी था उससे कुछ, उल्टा रखा था कप, उससे कुछ पूछा नहीं, वो जो ओपन रखा था उसने चाय डाल के चला गया। वो वहाँ का नियम था कि अगर चाय चाहिए तो सीधा रखो तो दे देंगे, नहीं चाहिए तो आप कप उल्टा रख दो, तो समझ जाएगा आपको दोबारा चाय नहीं चाहिए। अब इंडियन आदमी कंफ्यूज हो गया, उसने पूछा क्या सीन है भैया? उसने कहा भाई नहीं पीनी तो उल्टा रखो, पीनी है तो सीधा रखो। थोड़ी देर सोचता रहा, थोड़ी देर बाद वो वेटर आया तो उसने टेढ़ा करके रखा हुआ था कप, ना उल्टा था ना सीधा था, वो टेढ़ा करके लेटा दिया उसको। अब वेटर कंफ्यूज हो गया। अब वो वेटर पूछा भाई क्या है? वो एक को बुलाया, भाई इससे पूछो जरा, इसको जापानी तो आती नहीं है। उससे पूछा क्या है? तो कह रहा भाई ये कह रहा था कि भाई उल्टा रखो तो नहीं पीनी है, सीधा रखो तो पीनी है। तो तूने टेढ़ा क्यों रखा? तो मैंने टेढ़ा इसलिए रखा है कि भाई है तो दे दे, नहीं है तो ऐसे भी काम चला लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, सर करके देख रहे हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है। लास्ट में हम स्टोरी भी ऐसी सुना के चले जाते हैं आपको, बंदरिया वाली, कि बन गए राजकुमारी तो ठीक है, वरना गलती हमारी भी है। आप उस पर बिलीव कर लेते हो, फिर नहीं चलेगा। आज ये तय करें आप, करना है या नहीं करना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, यहां टाइम खराब कर रहे हो, कोई और काम धंधा देख लो, बढ़िया आपके लिए। 2, 4, 5, 6 महीने काम करोगे, शहीद उसके बाद होना है तो उससे पहले हो जाओ। तो 6 महीने बाद जब शहीद होगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाओगे आप। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्लान दिखाने आएगा, आप उसको भी शहीद कर दोगे। अबे तू तो बेटा नया नया जुड़ा है, हम तो 6 महीने करके छोड़ दिया, हमने तो 1 साल करके छोड़ दिया। और ऐसे लोग उन लोगों को शहीद कर देते हैं बेचारों ने जिन्होंने नया नया शुरू किया होता है। तो पुराने शहीद होने की जरूरत नहीं, अभी हो जाओ। तो सबसे पहला क्या है, मैं आज अगर आपके बीच में खड़ा हूं तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर बिलीव था कि मैं नेटवर्क बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? क्योंकि आप ही कामयाब बनाएंगे, आप ही नाकामयाब बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बना सकता। ध्यान रखें आप, अगर किसी दूसरे के भरोसे पे डायरेक्ट सेलिंग कर ली है ना, तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो भरोसा एक दिन टूटेगा, 100% टूटेगा। बड़ों का टूट गया, बता रहा हूं मैं आपको। किसी ना किसी बात पे झगड़ा होगा, और हो सकता है जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो वही छोड़ के चला गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी भैंस। तो उससे बढ़िया कमांड अपने हाथ में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नंबर 2, दूसरा भरोसा किस पे चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। आप एक इंडस्ट्री के अंदर आ गए, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, अब आपको अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भरोसा नहीं है। और ऐसा आपके साथ कई बार होता है।
आप बहुत मोटिवेट होके जाते हो, एजुकेट होके जाते हो, सामने वाला कहता है बस तू फंस गया, यही कंपनी मिली थी तेरे को और कोई काम धंधा नहीं मिला तेरे को। अगर आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान किसी को दिखाने जा रहे हैं और मार्केटिंग प्लान दिखाते ही सामने वाले ने नेगेटिव बात करी और उसकी नेगेटिव बातों का आपके दिमाग पे असर हो गया, तो ये आपने क्लियर कर दिया आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा। अगर किसी ने ये बोला कि ये बेकार के काम, तू भी फंस गया, और ये काम बताते हुए आज भी आपको झिझक हो रही है, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को बताते हुए आपको शर्म आ रही है, पड़ोसी को, रिश्तेदार, दोस्त को झिझक हो रही है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा। और जब तक ये भरोसा मजबूत नहीं होगा फिर आपका भरोसा भी काम, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें भरोसा ही नहीं है मुझे, उसको मैं सही समझ ही नहीं रहा हूं, तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो दूसरा भरोसा किसके ऊपर करना है? इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदलने वाली है। आज गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाइड कर दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग की। जो आज आप यहां पढ़ रहे हैं, यही पढ़ाई बच्चों को हजारों रुपए की फीस देके स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो यहां फ्री में आपको मिल रहा है। और किसी भी देश की इकोनॉमी को बदलने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। सर, नतीजा मेरा 8th क्लास में, उसके सेमेस्टर में भी इस इंडस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल 8th क्लास में भी आ गया है। बात समझ रहे हैं आप? तो आने वाला फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप को ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आ रही है, अगर इसके बारे में आपकी राय सही नहीं है, इसके बारे में आपकी सोच अगर सही नहीं है, अगर आप अभी भी शर्माते हैं, अगर आप अभी झिझकते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा। और ये भरोसा पता कहां से पता लगता है? जब पहली बार आपको कोई कॉल करेगी, भाई साहब आप क्या काम करते हो, और आप बोलो कि मैं जॉब करता हूं, तो समझ लो आप ही मामला गड़बड़ है। अगर कोई पूछे क्या करते हो, भाई साहब मेरी तो दुकान है कपड़ों की, तो मामला गड़बड़ है। एक डायरेक्ट सेलर के पास अगर फोन आए तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को क्या जवाब देना चाहिए? सामने वाला पूछे तो क्या करते हो? आई एम ए डायरेक्ट सेलर, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, मैं नेटवर्क बिजनेस करता हूं। जिस दिन ये निकलना शुरू होगा दिल से, प्राउडली, गर्व के साथ, समझ लीजिए उस दिन काम शुरू होगा। उससे पहले नहीं, गर्व से। नंबर 3, अपनी कंपनी और अपनी मैनेजमेंट में विश्वास। जिस कंपनी को कर रहे हो, उस कंपनी पे, उस मैनेजमेंट पे अगर भरोसा नहीं है तो काम चलने वाला। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अपने ऊपर भी भरोसा है, इंडस्ट्री के ऊपर भी भरोसा है, कंपनी शुरू भी कर देते हैं, 2-3 महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो मैनेजमेंट खराब हो जाती है, उसके बाद कंपनी खराब हो जाती है, उसके बाद मार्केटिंग प्लान खराब हो जाता है, सब कुछ फिर खराब नजर आना शुरू होता है। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपने ऊपर भी भरोसा चाहिए 100%, उसके बाद इंडस्ट्री पे भी 100% भरोसा होना चाहिए, और तय कर लिया कि अब कौन सी कंपनी करनी है। अगर तय नहीं कर पा रहे हैं तो अभी 6 महीने और ढूंढ लो, 5, 7, 10 कंपनियों को और देख लो। उस इंसान की तरह नहीं जो 4 महीने पहले पोस्ट डाल रहा था मैं इस कंपनी के अंदर हूं, उसके बाद डाल रहा है कि इससे बेहतर कंपनी जिसकी तलाश थी वो मेरी तलाश पूरी हो गई, फिर उसमें चला गया, पता लगा हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फिर बात के हमारी कंपनी में आ गया, आज फिर कह रहा है आज मेरी तलाश 100% पूरी हो गई है। वो पता नहीं कौन सी तलाश उसकी पूरी हो गई है, वो लगा हुआ है। और ऐसे में क्या होती है, बार बार चेंज करने से आपकी फेस वैल्यू खराब होती है। उसके बाद जहां भी जाओगे, यार कल वो लाया था, परसों वो लाया था। ये वो लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 महीने में कंपनी को चेंज कर देते हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनको अपनी इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है, और जिस कंपनी में वो जुड़ते हैं उसकी मैनेजमेंट और उस कंपनी के ऊपर उनको भरोसा नहीं होता। तो आज जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी पे 100% भरोसा, उसकी मैनेजमेंट पे 100% भरोसा करके ही आगे काम होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आके अगर गलत बात आपके दिमाग में डालता है और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप मान लेते हैं आपकी मैनेजमेंट गलत है, आप मान लेते हैं आपकी कंपनी गलत है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं था कभी। और ऐसा सबके साथ होता है। आपके बीच बीच में फोन आएंगे, सर वो हमारी कंपनी के बारे में वो एक वीडियो भेजिए सर। ये ना मोल्ड करने वाली बातें होती हैं कि किस तरीके से आपको मोल्ड किया जाए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अपने मार्केटिंग प्लान पर भरोसा। इसी मार्केटिंग प्लान से आया ना मुझे 7 लाख रुपए, इसी से आया ना, इसी से तो अभी पिछले 6 महीने में हम पूरे इंडस्ट्री में धुआं उठा रखा था हम लोगों ने। अब क्या हो गया इस मार्केटिंग प्लान के अंदर?
अब क्या ऐसी गड़बड़ हो गई अचानक, पता क्या हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके दिमाग से खेल लिया, आपको ऐसी जगह उलझा दिया जिसकी जगह ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। और वो जगह क्या है सर, नीचे वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं है, नए आदमी को तो पैसा ही नहीं आता। अच्छा, नए आदमी को कौन सी कंपनी में पैसा आता है? नया आदमी कौन सी कंपनी में करोड़पति बनता है? मुझे हाथ खड़ा करके बताएं आप। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हर मीटिंग में मैं समझाता हूं, नए आदमियों के लिए ये इंडस्ट्री कभी बनी ही नहीं थी। तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। रोज आएंगी कंपनी तो रोज रोज चेंज करोगे क्या? हाँ जी, रोज रोज चेंज करोगे क्या? अब आज एक बाइक खरीद के लेके आए, नई बाइक खरीद के लेके आए बजाज की, कल हीरो होंडा ने निकाल दी परसों, अब क्या करोगे? क्या करोगे? लेके आओगे? परसों किसी और ने निकाल दी नहीं, फिर आज मकान बनाया बहुत मेहनत से, बहुत बढ़िया नक्शा पास करवा के, पड़ोसी ने उससे बढ़िया बनवा दिया, अब बीवी कहेगी तोड़ो छत, उसका कैसे बढ़िया बन सकता हमसे? होगा क्या भाई? भरोसा एक बार करना पड़ेगा ना। कंपनी तो रोज आएंगी, इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन किसको बोलते हैं? कि आपसे बेहतर कोई आएगा, लेकिन हमारे से बेहतर कोई आए तुरंत हम जंप मार के वहां चले जाएं, फिर उससे बेहतर कोई आए तुरंत जंप मार के चले जाएं। ये तो उसी तरीके से हो गया कि गड्ढा खोद रहे हैं, पानी निकलना है, 10 फीट यहां खोदा नहीं निकला, 10 फीट यहां खोदा यहीं निकला, 10 फीट यहां खोदा नहीं निकला, 30 फुट खोद दिया, 25 फुट पे पानी था, एक जगह खोदता तो निकल जाता। ऐसा ही नहीं हो रहा कई लोगों के साथ? तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा, दूसरा नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा, तीसरा अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा, और चौथा अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर भरोसा। एक बार देख लो, इससे बेहतर कोई नजर आए तो वहां चले जाओ, वरना फिर आंख बंद करके इसी को करना, फिर कुछ भी आता रहे। क्लियर है? yes. इसमें लास्ट पॉइंट, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उससे बेहतर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या? इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा और दशा को चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। और किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज 3 होती हैं, बार बार हम समझा रहे हैं। क्या? प्राइस, क्वालिटी और फील, लुक। यानी कीमत भी कम देनी पड़े, क्वालिटी अच्छी हो और पैकेजिंग भी बहुत जबरदस्त हो। ये तीनों चीज जिसमें है वो नंबर 1 है, उसके सामने फिर कोई भी आ जाए। और आपको प्राउडली अपने ऊपर वो होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी में जिसका प्राइस बिल्कुल मार्केट के बराबर है, क्वालिटी बहुत हाई है और पैकेजिंग बहुत शानदार है। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और लास्ट, अपनी अपलाइन पर विश्वास होना चाहिए। जिसने आपको ज्वाइन कराया उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। कई तो अपलाइन के ही गुरु होते हैं, अपलाइन के सामने है गुरुजी क्या हाल है, गुरुजी एक सेल्फी, और जैसी क्या है वैसी है, तो इसको तो हमने बनाया है, इसको थोड़ी कुछ आता है। 2 लाख का धंधा तो मैं दे रहा हूं इधर से, तब आता है इसका चेक। और क्रॉस ग्रुप वाले को बोल रहा है साथ में, क्रॉस ग्रुप अच्छा 4 का तो मैं भी देता हूं, तेरी मेरी वजह से बनाए। यानी कि सामने कुछ और पीठ पीछे, और यूनिवर्स में सारी चीज घूम के कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से पहुंचती है। और जब पहुंचती है उस व्यक्ति को बड़ा दुख होता है कि यार मेरे मुंह पे कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, तो फिर वो पीछे कदम। एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस में अगर आपको कोई टॉप पे पहुंचा सकता है वो है आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। उसके बगैर आप इस बिजनेस में 4 कदम भी ढंग से चल नहीं सकते। और जाने अनजाने अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी टीम वही सीखेगी जो आप कर रहे हो। अब स्टेज पे पैर छूते हो, बाहर जाके अपलाइन को उल्टा बोलते हो, और डाउनलाइन बराबर में खड़ी है, डाउनलाइन कहेगी बड़ा चालाक है यार ये तो, मैं तो सोच रहा था ये तो बड़ी इज्जत करता अपनी अपलाइन की, मैं भी इसके पैर छू रहा था, ये तो बड़ा चालाक है। तो जो रेपुटेशन आपकी भी बनी वो भी खत्म।
और जाने अनजाने हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। भूल कर भी, गलती से भी अपनी अपलाइन की बुराई करनी, मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चार दीवारी के अंदर खूब लड़ लो। याराना फिल्म देखी थी? याराना फिल्म के अंदर वो अमजद खान शादी कर लेता उसको बगैर बताए, अमिताभ बच्चन को, बचपन के दोस्त होते हैं, फिर वो कमरे में लेके जाता है, भाभी बाहर खड़ी होती है, फिर अमिताभ बच्चन डिशुम डिशुम की आवाज़ आ रही होती है, फिर वाइफ पूछती है क्या हो रहा है अंदर, अमजद खान बाहर आता है मुंह सूझा हुआ, नहीं मुझे प्यार कर रहा है, कुछ नहीं, दोस्ती, बहुत दिन बाद मिले हैं। तो भाई ऐसे लड़ लो अंदर। जिस दिन आपने अपने डाउनलाइन के सामने, जिस दिन आपने अपनी क्रॉस लाइन के सामने अपनी अपलाइन की, अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी मैनेजमेंट की बुराई करनी शुरू कर दी, समझ लो आपका बिजनेस खत्म। ये आपको अपनी हैबिट में लेके आना पड़ेगा। अपलाइन गलत हो सकती है, ऐसा नहीं कि अपलाइन हमेशा सही होगी, गलत हो सकती है, उसका व्यवहार गलत हो सकता है, लेकिन वो डाउनलाइन में आपको डिस्कस नहीं करना है। कर सकते हैं? और इसके बाद एक पॉइंट इसमें और रह गया है, और वो है डाउनलाइन पर विश्वास। किसके ऊपर? डाउनलाइन के ऊपर विश्वास। हर बार अपलाइन ही सही नहीं होगी, कई बार डाउनलाइन भी सही होती है। और डाउनलाइन को हम लोग बोलते हैं हार्ट लाइन। क्या बोलते हैं? हार्ट लाइन, जीवन की रेखा है आपकी वो। डाउनलाइन खत्म, बिजनेस खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? डाउनलाइन, जिसको ज्यादा संभालना है आपको। लोगों के साथ समस्या पता क्या है? लोग जोड़ते हैं और छोड़ देते हैं। वो गाना है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते, तो जुड़ गया, अब तो बात खत्म, अब 6 महीने से पहले तो कहीं जुड़ नहीं सकता, अब बेटा कर काम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फंसा देते हैं। और यहां भी बैठे होंगे कुछ लोग, कुछ को फंसा दिया होगा। चिंता मत कर, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, आधी रात को भी खड़ा होऊंगा, फोन भी नहीं उठाता होगा डाउनलाइन का। भाई देखो मत एक दूसरे की तरफ यार। डाउनलाइन पे भी भरोसा करना है। तो 100% विश्वास ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डाउनलाइन पे भरोसा नहीं करोगे बिजनेस चलेगा नहीं। और डाउनलाइन को अगर बस ऐसी जोड़ दिया, सोच रहे हो डाउनलाइन अपने आप करेगी, नहीं, सपोर्ट करना पड़ेगा अपलाइन को शुरू के अंदर। जिसको आपने पैदा किया है, जिसको इस जीवन में लेके आए हो, उसकी देखरेख तो आपको करनी पड़ेगी एज ए अपलाइन। जैसे आपके नीचे 2-4 लोग जुड़ जाते हैं, आप अपलाइन बन जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एटीट्यूड वहां पे चेंज हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार रिपीट करेंगे। 100% बिलीव सबसे पहले किस पे? दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करेंगे आज के बाद। नोट कर लिए? चलिए, और ये यहां नहीं पढ़ना है, ये घर जाके दोबारा से एक बार चेक करना है।